नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग काव्य खंड कक्षा 12वीं का जो समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग चौथा अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में चलिए, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ लिए हैं। आज हम लोग छपे जो कि 6 लाइन जो 6 पंक्ति है, जो कि कबीर जी के बारे में है, और 6 जो है सूरदास जी के रचनाओं को प्रकाशित करता है, दिखाता है, समझे ना। तो उससे पूर्व मैं आपको शब्द निधि के बारे में बता दूं, जो कि आपको थोड़ा समझने में सुविधा हो। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ भैया, देखिए, आरूढ़ सवार दशाएं दशा में होकर षट दर्शन भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन होता है ना जी, जैसे 4 धाम होता है ना, उसी प्रकार 6 दर्शन होता है। चौज चमत्कार, भनी वर्णन की, दिव्य दिव्य, भाषी अभाषित हुई प्रत्यक्ष हुई, रसना जीवा प्रकाशी प्रकाशित किया, तासुकी उसकी, सर्वाणी कानों में, सिर हुलाना, सिर डुलाना, समझ ना। तो ये शब्द कोश हुए, शब्द निधि हुए। अब हम लोग आते हैं भैया छपाए, जो कि पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 6 पंक्ति जो है। मैं और थोड़ा जूम कर दूं कि आप लोग स्पष्ट दिखे, बात समझ रहा। देखिए, इसे प्रश्न आते ही हैं, और आप ये जैसे ही हो जा रहा है तो मैं उसको आपको भी पिछले वर्ष का कुछ प्रश्नों का मैं जिक्र करूंगा, जिससे कि आप पता चले कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बात समझ ना भैया। चलिए अध्ययन करते हैं। भगति भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, यज्ञ यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुक्ष दिखाए। क्या कह रहे हैं भैया, समझ ना। तुक्ष कहा जा रहा है, तुक्ष मतलब छोटा, मतलब उसको कहा जा रहा है ना। देखिए, तो पहले कैसे लिखा जाता है इसका भावार्थ, तो उस बात को समझिएगा भैया। देखिए, किसी चीज को आप वर्णन कैसे करते हैं, किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वे मायने रखते हैं। आपके घर अतिथि आए और खाना आपको देने का, खिलाने का तरीका क्या है, वे आपको देखा जाता है। खाना लगभग लोग खिलाते, लेकिन एक तरीका होता है प्रॉपर वे में, समझे ना। ये नहीं कि दाल चावल सब्जी सब एक में मिला कर दे दे कि खा लो खा लो। तो खाने वाला के मन में थोड़ा सा, उसी में थोड़ा सा सब सिस्टमेटिक अरेंज करके लाइएगा, तो थोड़ा सा उसको भी लगेगा कि हाँ भाई, क्या मतलब हमारे पद प्रतिष्ठा गरिमा की इज्जत हो रही है, बात समझना। तो ये सब थोड़ा देखा जाता है। तो देखिए, तो प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है भैया, समझे ना। जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की समझ ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुँ शीतल होए। ये सब कबीर जी के वाणी है ना। समझे ना। चाहे रहमान का है, मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गया ना हिंदी पढ़े हुए। देखिए, तो प्रकाश डाला है, कबीर वाणी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहते हैं कि, नाभादास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य भक्ति से विमुख हो जाता है, भक्ति से वह विमुख हो जाता है, अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है, समझ ना। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ कहा है। नहीं, भजन भी आप लोग सुनते होंगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बादे, अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात समझ ना। तो ये बात है कि प्यासे को पानी पिलाइबे न किए और बाद में अमृत पिला दिए, तो कौन उपकार कर दिए आप, कौन सा कीर्तिमान आप स्थापित कर दिए। ऐसा कुछ प्रमाण है नहीं है। और भक्ति क्या होता है, धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है भैया, इसका वर्णन कीजिएगा, आप यूट्यूब पर देखिएगा, खुला दरबार है। तो आपको भर पर हो जाएगा ज्यादा। आप देखिए क्या सोच रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, उस पर आपको गहन चिंतन मनन करना है। क्योंकि देखिए, आपकी अपनी परीक्षा है, और आप जितना अपने विवेक का
प्रयोग करेंगे सकारात्मक दिशा में, उतना ही आपको सकारात्मक परिणाम भी झलकेगा। अन्यथा क्या होगा कि पढ़ तो सभी रहे हैं, बात समझ ना, फिर लगेगा भाई क्या ही है। मेरे को भी उस समय लगता था कि क्या ही है, और वक्त गुजर जाने के बाद भी लगता है कि भाई ये मैं काम अच्छे से कर लेता, बात समझ रहे। तो अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ रहे ना। देखिए, तो ये हो गया। तो तुच्छ कहा गया है कौन व्यक्ति को जो भक्ति मार्ग से विमुख हो गए हैं, समझ भटक गए हैं। हिंदू तुरक प्रमाण रैमिनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, समझ ना। तो प्रस्तुत पंक्ति इसको लिख दीजिएगा कि नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, उद्धृत किया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषताओं पर अद्भुत प्रकाश डाला है। अपने से लिख दीजिएगा, बढ़ाकर चढ़ाकर आकर्षित करने को, किस तरह से पाठकों को आप ध्यान आकर्षित करते हैं वे देखा जाता है। देखिए बात समझना, नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है, समझ ना। तो प्रमाण का हिंदू मुसलमान, ये कविता भी है, धरती बांटो सागर बांटो मत बांटो इंसान को, समझ ना। लेकिन लोग ये कहाँ सुनते हैं। इस देश को न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो दोनों मजहब का सम्मान करे, समझ ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब है भाई भाई, समझ ना। बंधुत्व के दिखाता है। हमारा राज भी है, हमारा देश जो भी है धर्मनिरपेक्ष देश है, समझ ना। सभी देशों को सभी देश में जितने हमारे देश में जितने भी धर्म के मजहब के जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी का अपना अपना एक मजहब है, अपना आस्था है, अपना श्रद्धा है, अपना धर्म है। लेकिन सभी धर्म को हम लोगों को सम्मान करना ही हम लोग का कर्तव्य है, ये सबसे बड़ी बात है, समझ ना। ये नहीं कि मैं किसी भी विशेष धर्म से ताल्लुक रखता हूं तो उसी का मैं विशेषता करूं और उसी को आगे बढ़ाऊं, नहीं अब दूसरे को मैं अपमानित करूं, कदापि उचित नहीं है, सदा ही निंदनीय ही है, बात समझ ना। देखिए, कबीर ने कभी पक्षपात नहीं की, कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है, समझ ना। दोनों को वे कभी भी ऐसा नहीं कि हिंदू है तो हिंदू का आप बात कर रहे हैं, मुसलमान तो मुसलमान, दोनों को संतुलित करते हुए आगे बढ़े, बस में ना। आरूढ़ दासा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखो नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी छव दर्शन, समझ ना। तो इस पंक्ति में आप लिखिएगा कैसे भैया। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से संकलन किया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषताओं पर अत्यंत प्रकाश डाला है, समझे ना। ये आप लोग लिखिएगा या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास बताते हैं कि कबीर ने वाणी की विशेषता क्या है और उनसे जुड़े तत्व को उद्घाटित करते हैं। और कबीर ने कभी भी मुंह देखी बात नहीं कही, अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं की, समझ ना। किसी पक्ष को कभी भी बढ़ाया नहीं और किसी दूसरे पक्ष को कभी भी निंदा नहीं की, समझ ना। अर्थात कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कहीं सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा आंखों को देखी बातों को ही कहा, बात समझना। किसी के कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो देखे उस तत्व पर गहन अध्ययन किए, बात समझ ना भैया, समझ ना। तो कबीर ने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन, कितने वर्ण भैया कहे हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम 6 दर्शन, किसी की आनी कानी नहीं की, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया। मतलब वार्तालाप सभी का हो रहा है लेकिन किसी एक को महत्व नहीं दिया गया, बात समझ ना। तो ये थी कबीर की वाणी, समझ ना।
और अब हम लोग अध्ययन करेंगे सूरदास जी की अध्ययन को, ये क्या बोलते हैं वाणी को। अब देखिए भैया, हाँ, देखिए उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। एक बार और पढ़िए। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्ति इसमें भी ऐसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति कहते हैं नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं को बताया है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार, अनुप्रास, ये पढ़ने को अनुप्रास वर्ण से भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लयबद्ध और संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। मतलब जहां से जिस लय से शुरू हुआ उस लय से समाप्त हुआ। बात समझ ना। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूपी सब ही रसना प्रकाशी। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्घटित है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास के रचनाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए बताए हैं कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूरदास उनका मतलब पूरा फिर से पहले हम लोग पढ़े हुए थे ना। सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपने वचनों से प्रकाशित किया। समझ रहे ना। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण सरवनी धरे, सुर कवित सुनि कौन भी कवि, जो नहीं सिर चालन करे। समझ ना। तो इसमें क्या है भैया, इसको भी ऐसे लिखेगा। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्घाटित किया गया है, लिया गया, उद्धृत है, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। जिसमें नाभादास कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। नाभादास उस पर बल देते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन ना करे, अर्थात उनकी बातों में हामी ना भरे। तो मैं समझता हूँ कि आपको भैया यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगे कि भैया यहाँ पर न ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग स्वतंत्र हैं। किसी भी तरह का आपको लगे कि भैया यहाँ पर ऐसे होना चाहिए मेरे अनुसार, और आपने ऐसे कर दिया, तो आप लोग निसंकोच जाइए यूट्यूब पे और कमेंट सेक्शन में मुझे सूचित करें, ताकि मैं भी यथासंभव सुधार कर सके। क्योंकि आपका विचार ही मुझे बताता है कि मैं किस दिशा और किस दृष्टि से कार्य कर रहा हूँ। कार्य करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस तरीके से आपको उतना अच्छे से प्रकाशित नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि। बात समझ रहे ना भैया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।